खोजी में लग गए कि हमारे उपवास कैसे रहे, हम इस जाति में से कैसे छुड़ाया जाए। पढ़ते जाइए। यहोशाफाटे यहोवाના મંદિરના નવા ચોક આગળ યહૂદિયાના તથા યરૂશાલેમના લોકોની સભામાં ઊભા रही, हे हमारा पितरों देव, हे हमारा पितरों का परमेश्वर यहोवा तू यहोवा શું તમે સ્વર્ગવાસી ઈશ્વર નથી? શું તમે વિદેશીઓના સર્વ રાજ્યો પર અધિकारी નથી? हालेलुया। परमेश्वर कहता है, क्या तू इस नगर के सारी जातियों को छुड़ाने के लिए, क्या तू हमारे लिए उस युद्ध में, क्या तू हमारे बीच में प्रकट होगा? वो बता रहा है, मेरे पूरे मन से पूरे विचार के साथ जब तू मेरे और फिरे हैं तो मैं तेरे पक्ष में उतरा हूँ और उस जाति में से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जाति भाई बंधुओं के बीच में जो भेद थे, जो जाति को जकड़ कर हमको जो बांट दिया गया था, उनको फिर से इकट्ठा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम लोग उपवास और प्रार्थना नहीं करेंगे वो जाति तुम्हारे जीवन में से नहीं निकलेगी। तुम तो वो जाति, तू तो ये जाति, तू तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ऐसे करके हमें दूसरे हर एक जाति में हमें बांट दिया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मुझ में है वो एक है, उसमें कोई जाति नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं, उसमें कोई पक्षपात नहीं, उसमें कोई उच्च नीच भेदभाव कुछ नहीं है। इसलिए उस जाति को तुम निकालो और इस जाति में से तुम बाहर आओ और प्रभु यीशु मसीह में एक हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि हमारे बीच में परमेश्वर ने एकता को प्रकट किया। बाइबल बता रही है, उस जाति के बीच में जब पितर ने वो प्रचार किया तो 3000 व्यक्ति को प्रभु को ग्रहण किया। वहां पर कौन सी जाति थे वो लिखा नहीं है, पर बाइबल बता रही है वो 23 जाति में से परमेश्वर ने उसको बचाया। पिता कहता है, उस तेरी जाति में से तुम लोग सावधान रहो ताकि तुम्हारी आत्मिकता नाश ना हो। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप अंगीकार कीजिए। और उस प्रचार में, एक ही प्रचार में 3000 लोगों ने बपतिस्मा पाया। हालेलुया। उपवास उस जाति को हमें हराना है, परमेश्वर के सामने हमें खड़ा होना है और परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में एक नया काम करना चाहता है, उस उपवास के साथ, आप विश्वास के साथ यहाँ पर आए और उस जाति में से बाहर आने के लिए हम अपने जीवन को सरेंडर करना है और अपने जीवन में एक ही विश्वास रखना है कि प्रभु इस उपवास के दिनों में हम तेरे सम्मुख में आए हैं, उस जाति में से हमें बाहर निकाल और शत्रु के ऊपर जीत पाने के लिए हमारे पैरों के नीचे उस जाति को हम कुचले देंगे। हालेलुया। सभा की पुस्तक 19 और 15 आयत में लिखा है, उस जाति को नाश करने के लिए परमेश्वर का तेज तलवार वो उसके मुख में से निकलती है और उस जाति को नाश कर रहा है, क्योंकि वो तेजस्वी परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर है, वो तेजस्वी परमेश्वर है और वो हमारे जीवन के अंदर जो हर प्रकार की दुर्घटना बची है, हर प्रकार की जात की रोग आपको शरीर में जो बांध कर रखा है, उसमें से आजाद करने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, अभिषेक देता है और उसके द्वारा हम बाहर आते हैं, उस बीमारी में से बाहर आते हैं, उस दुष्ट आत्मा की बंधन से बाहर आते हैं, उस भेड़ियों से हम बाहर आते हैं, उस जात के भेदभाव से हम बाहर आते हैं, ताकि हमारे उपवास को परमेश्वर मान्य किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन की एक गवाह है कि मेरे जीवन में ऐसी दुर्घटना हुई, ऐसे माइंड फेल हुआ, उस समय में मेरी जिंदगी नाश की ओर चला गई। मेरे परिवार दुख संकट हर परिस्थितियों में वो उस लोगों ने अनुभव किया। एक व्यक्ति को नाश के सुसमाचार सुनने के द्वारा सारे घर, उसके परिवार टूट जाते हैं। हालेलुया। इस परिस्थितियों में से मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया और परमेश्वर की उपस्थितियों में आज लगभग मेरे साथी मित्रों जानते हैं कि प्रभु की सेवा में लिखते हमने विश्वास पूर्वक बढ़कर सेवा में
शुरुआत किया, आज तक प्रभु ने हमें संभाला है। मेरी 4वीं तक पढ़ाई थी, आज मैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सब पढ़ाई करता हूँ और प्रचार भी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर को हम अंगीकार करते हैं, जिस जाति में से बाहर निकालने के लिए हम प्रयत्न परमेश्वर से मांगते हैं, उसमें से छुड़ाने के लिए उसका अभिषेक हमारे ऊपर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी भी परिस्थितियों में आए, कितना भी जात के लोग आपको सता रहे हैं, बीमारी सता रहे हैं, दुष्ट आत्मा की जात आपको सता रही है, आज की रात आप विश्वास कीजिए, जहाँ पर मैं आकर बैठी हूँ, जहाँ पर मैं आकर बैठा हूँ, जो मेरे शरीर में जात भात को उसने मुझे बांध कर रखा है, उस दुष्ट आत्मा की शक्तियों ने बांध कर रखा है, उस देवी देवता की ताकत ने मुझे बांध कर रखा है, मेरे पूर्वों की शक्तियों ने मुझे बांध कर रखा है, मेरे पूर्वजों के कामों ने मुझे बांध कर रखा है, उसमें से मुझे आज बाहर निकालना है। हे मेरा परमेश्वर, मैं अपने पूर्वजों को गलतियों को मानकर आज तक मेरी जिंदगी की पर्यंत की गलतियों को मानता हूँ, उस जाति में से मुझे आज बाहर निकालना है। इस उपवास के साथ में आया हूँ, मेरी उपवास की अजजी तेरे सम्मुख में नित्य तेरा शब्द मेरे आगे गरजने पाए, और जो शैतान की लश्करों ने मुझे बांध कर रखा है, उसमें से मुझे आज की रात आजाद, प्रभु आपको आजाद करेंगे, परमेश्वर आपको आजाद करेंगे, क्योंकि उसका काम सफलता है, उसके काम आपको छुड़ाने के लिए वो उतर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपको छुड़ाएंगे। आपकी रात परमेश्वर के सम्मुख में आना जरूरी है, प्रभु आपको छुड़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। जब पौलुस और बरनबास उसको फलिस्तियों के उसको रोम की सेना ने उसको बांध कर उसके कब्जों में जेल में डाल दिया, उस समय में कलीसिया उपवास के साथ प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया उपवास के साथ प्रार्थना कर रही थी। मध्य रात्रि में परमेश्वर ने स्वर्ग को द्वार को खोला, उपवास की प्रार्थना को मान्य किया। शरीर परमेश्वर के वचनों में लिखा है, हालेलुया, सारे जेल के दरवाजे हल गए, वहां का कैदी देखने लगे यहाँ पर क्या हो रही है, वो उपवास के साथ कलीसिया प्रार्थना कर रही है, उसका काम। हालेलुया। उपवास के साथ प्रार्थना करने वाले कितना भी बढ़िया क्यों ना संसार की राजा वो दीवार बना कर रखे, कितना भी बढ़िया सरिया का दीवार बनाकर जेल के बंद जेल की दीवार बना कर रखे, पर जब परमेश्वर का शब्द पृथ्वी पर गर्जना के नारे उतरता है तो कोई पण दीवार उसके सामने दिखती नहीं है, वो गिर कर राख हो जाती है और उसमें से हमें आजाद किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। व्यक्ति उस बंधन में है, उस जाति भेदभाव में, आज कितने व्यक्ति के ऊपर वो बीमारी राज कर रही है, जो जाति में, हालेलुया, उस बीमारी ने आपको बांध कर रखा है, दुष्ट आत्मा ने बांध कर रखा है, पवित्र आत्मा बता रहे हैं उस जाति में से आज परमेश्वर आपको सुनाने के लिए बीच में उतरा, आप अनुभव कीजिए, उसकी आत्मा को अनुभव कीजिए, उसके पवित्रता का अनुभव कीजिए, आपके बीच में उसके कार्य को यहाँ प्रकट करने वाला है। ओ परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। आत्मा बता रही है कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आज की रात आपका जीवन सरेंडर करेंगे तो प्रभु की आत्मा आपके लिए नया द्वार खुला करेगा। Rabba Shandana Rikalaba Shabala Rakalaba Shabala Rabba Shekeri Tore Shabala Rakalaba Rabu Shahalaba Rakalama Riba Sehele Kere Shandala Kere Shatala Pakalaba Tio Beto Goma Yawola Baseheta Rakasa Yawola Hallelujah पवित्र आत्मा की स्थान यहाँ पर है और आपके जीवन में एक नया द्वार Thank you, mighty Lord, Father, in Jesus Christ. यहाँ पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति। Thank you, my Lord, my Father. Father, in Jesus Christ, Lord, my Father. You very help you, Father, you very mighty. Very mighty, you Holy Spirit, Lord, come to me. Rabba Sheke, Ritala Masaha. Rabba Sheke, Riho Mene Kele Sheke. इसको इधर पवित्र आत्मा बता रहे हैं उपवास के साथ दुनिया की चिंता को छोड़कर प्रभु के सामने भी होकर अपने जीवन को सरेंडर करेगा। ये वो